2 दिन से अभी मैं उनसे जिक्र भी कर रहा था, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, रविदासवादी, कबीरवादी है। चौधरी चरण सिंह जी भी कबीरवादी थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाजी पूरी मूवमेंट जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा के खिलाफ शुरू हुई। मैं जाता नहीं धार्मिक आयोजनों में, मगर क्योंकि एक युग पुरुष की जयंती है, आपको जाना पड़ेगा और आप बात कर रहे हैं उनकी, आप नेता मानते हैं तो आपको शामिल होना पड़ेगा वहां। क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ हवन होते हैं, तो मैं हवन में शामिल हुआ और जब वहां से पूरे देश के लिए मंगल कामना की गई। मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा, अस्तो मां ज्योति गम्ये, तमसो मां मृत्यु गम्ये, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, और सर्वे भवन्तु सुखने जब मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा 2 आहुति, भाई मैंने भी आहुति दी, तो हमारे लोग जो हैं बड़े परेशान हो गए। ये मुझसे देख भी रहे थे मेरी तरफ कि क्या है, तो मैंने कहा भाई देखो, भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है और सबको अपने अपने धर्म को मानने की इजाजत है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के, किसान कमेरे मजदूरों की लड़ाई एड़ी से चोटी के जोड़ लगा के लड़ी जाएगी। और जिस एकता को बनाने के लिए हम लोग निकले, उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, आरोप लगे, गोलियां चले, मुकदमे हो जाए या फिर फांसी तक की नौबत आ जाए, अब इस देश में जरूरत है किसान कमेरों को एकता की। उसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी एकता का नमूना आपने खतौली में देखा कि जो लोग कहते हैं अजय हैं, उनकी अजय पराजय में बदल गई और जनता ने कहा कि इस गठबंधन को हम लोग जिता के संदेश देते हैं कि इस गठबंधन के जरिए किसानों की आवाज उठेगी, मजदूरों की आवाज उठेगी, नौजवानों की आवाज उठेगी। अभी हमारे साथी अनिल जी ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी और कहा भैया सारे पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ की सरकार में। कल ही एक पेपर लीक हुआ और सुबह सुबह मुझे 3rd ग्रेड वाले टीचर मिले, उन्होंने कहा साहब ट्रांसफर नहीं हो रहे। 2nd ग्रेड वालों का पेपर लीक हुआ। वोट देके सरकार बनाते हैं, जब हम लोग वोट देके सरकार बनाते हैं तो अपने लोगों की क्यों नहीं बना सकते। हम पे एक ऐसा चेहरा है जिसके नेतृत्व में हम लोग राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, कई ऐसे प्रदेशों में अपने भाईचारे का झंडा गाड़ सकते हैं। हमें ताकत से काम करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम भाईचारा बनाने का काम करेंगे, वो लोग इस भाईचारे को तोड़ने के लिए आपस में झगड़े कराने का काम करेंगे। आपको सावधान रहना है। इस भाईचारे का कोई तोड़ नहीं है और इस भाईचारे की जो नींव है वो हमने रख दी है। इसलिए मैं यहाँ सीकर में हूँ। मैं आपसे अपील करूंगा कि जहाँ किसानों के साथ अन्याय हो, नौजवानों के साथ अन्याय हो, महिलाओं के साथ अन्याय हो, कमजोरों के साथ अन्याय हो, अगर आपको अपने खून का भी बलिदान करना पड़े तो मेरे साथियों पीछे मत हटना। आज आग लगी है देश में और हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। इस देश के किसान कमेरों को अधिकार तब मिलेंगे जिस दिन इस देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा।